आप लोग आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हुए हैं, आखिर क्या मामला है आप लोग का? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग वो अभ्यर्थी हैं जो 2015 से आज तक झारखंड कर्मचारी अब हो या फिर झारखंड सरकार हो, इन सभी से बार बार अपना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और हम लोग विफल होते हैं। क्या मामला है? मामला 4/2015 का हम लोग सफल अभ्यर्थियों में से हैं, जिसपे कि समेकित मेगा सूची की बात की थी। जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, सरकार के इस बात को मान्यता दी, इसके बावजूद आज तक उस पर कोई क्या काम सरकार जब नियमावली निकाली थी, जब विज्ञापन, उस समय नियमावली में ये जिक्र था समेकित मेगा सूची का? बिल्कुल, सरकार के अधीन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, इनके द्वारा जो प्रोस्पेक्टस में निहित था बातें, कंडिका 7 में जो मेगा सूची जिसकी बात की गई थी, उसमें साफ तौर पे ये इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि सभी जिलों को जो भी व्यक्ति सभी सूची बनाई जाएगी। इसके बाद रिक्तियों के अनुसार कोटिवार सूची गठित की जाएगी और बाद में शेष मेगा सूची के अभ्यर्थियों की एक समेकित सूची बनाई जाएगी, जो कि आज ये तो स्पष्ट जिक्र है। ये स्पष्ट जिक्र लेकिन है। ये समेकित मेगा सूची अभी तक नहीं निकाली गई। ये समेकित मेगा सूची अभी इसी तक की आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, आज ये 5 साल से यही कर रहे थे। ठीक है, संजय कुमार सिन्हा जी, और उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हम लोगों को ये आश्वासन दिया, ये खुल कर बताया कि हमारे द्वारा जितना कार्य करना था वो मैंने कर दिया है, और अब ये इस चीज़ की अनुशंसा या इस चीज़ पे आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो झारखंड सरकार या फिर पुलिस प्रशासन विभाग ही ले सकते हैं। यानी पुलिस विभाग, अर्थात कह सकते हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा ही हम लोग इतना लेट हो रहे हैं, पुलिस विभाग के लापरवाही की वजह से आज तक हम लोग इतना पीछे छूटे हुए हैं। यानी क्या जेएसएससी स्पष्ट कही कि जेएसएससी का स्पष्ट कहना है, आज भी अगर पुलिस विभाग चाह ले या पुलिस विभाग अनुशंसा करे इस विषय पे, तो जेएसएससी को कोई आपत्ति इससे किसी को। सभी जो है 4/2015 के कांस्टेबल के अभ्यर्थी रहे हैं, जिसमें कि 3 एग्ज़ाम, जिसमें कि क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर था। 3 एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करके पीटी, मेंस, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारा का सारा प्रक्रिया कराया गया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो है कुछ कैंडिडेटों का जो है चयन किया जाता है प्रोस्पेक्टस के आधार पर, और सेकेंड सूची जो है, जो कि विज्ञप्ति में वर्णित है कि बाकी जो शेष रिक्तिका बच जाएगा, उसको जो है दूसरी बार में ये सभी का समेकित सूची बना करके और प्रकाशित किया जाएगा। जब हम सभी कैंडिडेट जो है यहाँ जेएसएससी कार्यालय पहुँचे, तो कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया। अब वहाँ जाने पर अपनी बात को जब हमने रखा, तो वहाँ ये बताया गया कि नहीं, ये जो प्रोस्पेक्टस में है या कहीं त्रुटि हुई है, अब वो जो है अपने तरफ से कुछ प्रिंट आउट दिए हैं और कहें कि नहीं, ये हमारा नियम ये कहता है। तो हमारा सवाल ये है कि जब ये आपका जो भी नियम कानून था, वो आपको विज्ञप्ति में वर्णित करनी चाहिए थी। हमने जो कुछ भी हमारा प्रक्रिया हुआ है या जिन लोगों का भी चयन हुआ है, इस प्रोस्पेक्टस के आधार पर हुआ, विज्ञप्ति के आधार पर हुआ। अब कुछ लोग का चयन आप विज्ञप्ति के आधार पर करेंगे, और जब हम लोग जो है सेकंड सूची की मांग कर रहे हैं, तब आप दूसरे जो है नियम कानून बखान कर रहे हैं। तो त्रुटि आप में है, आप उसको समझिए। हम कैंडिडेट जो है इसका भुक्तभोगी आखिर क्यों हो? तो ये यहाँ आने पर बताया जाता है कि कभी आप सरकार के पास जाइए, तो कभी कार्मिक विभाग के पास जाइए, तो कभी जो है पुलिस एसोसिएशन संघ के पास जाइए। बस कभी हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि जेएसएससी के पास जाओ, और जेएसएससी के पास जाते हैं तो फिर कहते हैं कार्मिक विभाग के पास जाओ, फिर कभी पुलिस संघ एसोसिएशन के पास जाओ। ये हम लोग को आते हुए कई दफ़ा हो गया। ये सब चीज़ छोड़ छाड़ करके, मैंने कितने काम को छोड़ करके, कितने परेशानी के साथ हम लोग यहाँ आते हैं, और निराश और हताश होकर के हम लोग को लौटना पड़ जाता है। ये सरकार के उदासीन रवैये की वजह से है। हम इस सरकार पर बहुत उम्मीद किए हुए थे। ये जुआ की सरकार है। हम लोग को हम इसीलिए जो है सत्ता में इसको लाए थे कि हम पर जो है पहल होगा, ये हम लोग के हित में समझा जाएगा। लेकिन सरकार के स्वार्थ की वजह से और निरंकुश रवैये के वजह से जो है हम जो है ये यहाँ कहना या गलत नहीं होगा